नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ब्रेकिंग न्यूज में आज की खबर जो पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है वह है मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध, समान हालात। और इसी के साथ खबर है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के मृत होने की पुष्टि भी हुई है। यह खबर विश्व राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। आज का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। शनिवार देर रात अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बहुत बड़े संयुक्त सैन्य अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम बताया जा रहा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसमें ईरान के कई सैन्य प्रतिष्ठानों और उच्च कमान को निशाना बनाया गया। इसके बाद ही खबर आई कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई इस हमले में मारे गए हैं और ईरान ने 40 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। देखिए जरा ये हालात। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि उनका उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता और सैन्य नेतृत्व को बेअसर करना है, जबकि ईरान ने इसे अत्यंत भयंकर और एक अनायास हमला बताया है। इस पूरे संघर्ष ने न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि विश्व आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी हिलाकर रख दिया है, खासकर तेल की कीमतों और वैश्विक व्यापार मार्गों पर। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने दुनिया भर को झकझोर दिया, अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत। ईरान के मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की रिपोर्टों के मुताबिक संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमलों के दौरान तेहरान में स्थित उनके कार्यालय को निशाना बनाया गया और ढेर सारे प्रमुख अधिकारियों के साथ खामेनेई भी मारे गए बताए जा रहे हैं। राज्य मीडिया ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस हमले में खामेनेई की बेटी, दामाद और पोती भी घायल या मारे गए हैं। खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता थे। 1989 से उन्होंने देश की राजनीति, सेना और विदेश नीति पर एक सख्त नियंत्रण रखा। उनका शासनकाल 36 से अधिक वर्षों तक चला और वह कई विवादित नीतियों के लिए जाने जाते थे। अगर यह खबर पूरी तरह सत्य साबित होती है तो यह मध्य पूर्व की राजनीति में सबसे बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ईरानी अधिकारी इस मौत की खबर को झूठा दावा करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि खामेनेई अभी भी जीवित और कमान संभाले हुए हैं। ऐसे विरोधाभासी दावे ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अब बात करते हैं इस संघर्ष की पृष्ठभूमि की। अमेरिका और इजराइल ने यह दावा किया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल उन्नयन को रोकना आवश्यक है, क्योंकि वे मानते हैं कि ईरान वैश्विक स्तर पर अस्थिरता पैदा कर रहा था। इसी कारण 28 फरवरी की रात संयुक्त हमलों की शुरुआत की गई और 1 से अधिक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों ने ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें हवाई ने रक्षा तंत्र, मिसाइल लॉन्च साइट और सैन्य कमान केंद्र थे। ईरान ने तुरंत जवाब में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन अमेरिकी और इजरायली ठिकानों की ओर दागे, जिससे युद्ध सामान्य स्थितियां और बढ़ गईं। ईरानी सैन्य बयान में कहा गया कि वे उन देशहितों के खिलाफ हमलों का जवाब देंगे। इस युद्ध की पृष्ठभूमि में दशकों का तनाव शामिल है, जिसमें 2015 का परमाणु समझौता, 2018 में अमेरिकी वापसी और कई बार के क्षेत्रीय संघर्ष जैसे सीरिया, इराक और यमन में प्रॉक्सी युद्ध शामिल रहे हैं। इन वजहों ने एक बड़ी टकराव की स्थितियों को जन्म दिया। अब बात करते हैं आज के माहौल की। जैसे ही यह खबर फैली, तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है, क्योंकि ईरान खाड़ी के हॉर्मुज जलमरू मध्य को नियंत्रित करता है, जो दुनिया भर के तेल सप्लाई का एक अहम मार्ग है। इस तनाव ने वैश्विक व्यापार, वित्त बाजार और खासकर ऊर्जा क्षेत्रों को झकझोर दिया है। मध्य पूर्व के कई देशों में जैसे कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन अमेरिकी सैन्य ठिकानों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नागरिकों को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। कई एयरलाइनों ने अपने उड़ानों को रद्द कर दिया है और एयर स्पेस को बंद किया गया है। ईरान में शोक और दुख का माहौल है। लोग अपने नेता के बारे में समाचार सुनकर गहरे सदमे में हैं। वहीं अन्य देशों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं, खासकर अमेरिका के बड़े शहरों में, जहां लोगों ने इस युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। विश्व नेताओं और संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद ने भी आक्रामकता को रोकने और शांति की अपील की है, क्योंकि इस संघर्ष का एक बड़े युद्ध में बदल जाना किसी भी देश के लिए विनाशकारी होगा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर खामेनेई की मौत की पुष्टि होती है तो ईरान में सत्ता संक्रमण और आंतरिक संघर्ष भी शुरू हो सकते हैं। नया नेतृत्व चुनना, जनगणना और सेना को संयम में रखना, ये सब बड़े राजनीतिक चरण होंगे। इसी के साथ क्षेत्रीय शांति स्थापित करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि हर पक्ष अपनी रणनीति पर अडिग है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, मध्य पूर्व की यह स्थिति एक बड़े युद्ध का रूप ले चुकी है और अगर खामेनेई की मौत की पुष्टि सत्य साबित होती है तो यह इतिहास की सबसे अहम भू राजनीतिक घटनाओं में से एक होगी। दुनिया भर में तेल बाजार, वित्तीय बाजार और राजनीतिक समीकरण इस खबर से प्रभावित हो चुके हैं। हम यह स्थिति लगातार अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे और अधिक तथ्य सामने आते हैं। अगर आप ऐसे अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व में तेजी से बदलते हालात की, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव अचानक चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, तो पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म और कई अनौपचारिक स्रोतों पर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई है, लेकिन इस दावे की अभी तक किसी स्वतंत्र और आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए इस खबर को दावे और रिपोर्ट्स के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि देर रात
साथ इजराइल की ओर से ईरान के कुछ संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर लक्षित हवाई हमले किए गए, जिनमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और कथित तौर पर कुछ गुप्त ठिकाने शामिल थे। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने भी अपने बयान में कहा कि वह क्षेत्र की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए है और अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उनका देश अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान प्रभावशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान की नीतियों की आलोचना की और कहा कि अगर क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हुआ तो कठोर कदम उठाए जाएंगे। उधर तेहरान से आई शुरुआती के आतिविक सूची के पोर्टों में धमाकों की आवाज, एयर डिफेंस सिस्टम की सक्रियता और सुरक्षा बलों की तैनाती की खबरें सामने आई, जिससे यह संकेत मिलता है कि स्थिति सामान्य नहीं है। इसी बीच कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हमलों का निशाना ईरान के शीर्ष नेतृत्व के ठिकाने थे और यही वह बिंदु है जहां से खामेनेई की मौत की अफवाहों ने जोर पकड़ा। हालांकि ईरानी सरकारी मीडिया ने आधिकारिक रूप से ऐसी किसी मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो और पोस्ट लोगों में असमंजस और भय का माहौल बना रहे हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वास्तव में ईरान के सर्वोच्च नेता को नुकसान पहुंचा होता है तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया अस्थिरता की चपेट में आ सकता है। ईरान की राजनीतिक संरचना में सर्वोच्च नेता का पद अत्यंत शक्तिशाली होता है, जो सेना, न्यायपालिका और कई रणनीतिक निर्णयों पर अंतिम नियंत्रण रखता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता सत्ता संतुलन को हिला सकती है। दूसरी ओर इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर चिंता जताता रहा है और उसने कई बार संकेत दिया है कि वह संभावित खतरे को शुरुआती चरण में ही समाप्त करने की नीति पर चलता है। अमेरिका की भूमिका इस पूरे समीकरण में निर्णायक मानी जाती है, क्योंकि उसके मध्य पूर्व में सैन्य अड्डे, नौसैनिक बेड़े और रणनीतिक साझेदारियां मौजूद हैं। यदि यह टकराव खुली जंग में बदलता है तो इसका प्रभाव वैश्विक तेल आपूर्ति पर सीधा पड़ेगा, खासकर होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते गुजरने वाले तेल टैंकरों पर। और विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका असर भारत समेत कई आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। शेयर बाजारों में अस्थिरता, मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रूट में बदलाव जैसे प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई यूरोपीय देशों ने संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह का सीधा युद्ध वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल दोनों पक्ष शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक दबाव की नीति अपना रहे हैं, लेकिन हालात कब नियंत्रण से बाहर हो जाए यह कहना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना युद्ध भी समानांतर रूप से चल रहा है, जहां आधिकारिक बयान, अपुष्ट दावे और सोशल मीडिया की तेज रफ्तार खबरें मिलकर एक जटिल तस्वीर बना रही हैं। इसलिए दर्शकों के लिए यह जरूरी है कि वे केवल प्रमाणित स्रोतों पर भरोसा करें और किसी भी सनसनीखेज दावे को अंतिम सत्य न माने। फिलहाल स्थिति अत्यंत संवेदनशील है। क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, कूटनीतिक संपर्क जारी है और पूरी दुनिया की निगाहें तेहरान, तेल अवीव और वाशिंगटन पर टिकी हुई हैं। क्या यह तनाव सीमित सैन्य कार्रवाई तक सिमट जाएगा या आने वाले दिनों में बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा, यह समय ही बताएगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि मध्य पूर्व की यह हलचल वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई आधिकारिक पुष्टि या नया अपडेट सामने आएगा आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और हमारे साथ जुड़े रहें।